अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं। अभी यहाँ पर नाश्ता बन रहा है और आज जो है सबकी फरमाइशें डिफरेंट हैं। बच्चों को जिस तरह सब बच्चों को विंटर ब्रेक है, तो मेरे बच्चों को भी वेकेशन है, तो सब सब लोग घर ही होते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर जी नाश्ता बन रहा है, तो आज सबकी डिमांड डिफरेंट है। किसी को फ्राइड एग चाहिए, किसी को मीठा अंडा चाहिए, किसी को ऑमलेट चाहिए, किसी को सालन पराठा चाहिए। तो मतलब आज सब ईच एंड एवरी पर्सन के लिए मैंने अलग नाश्ता बनाया। यहाँ पर सबसे पहले बन रहा है मेरे भाई का नाश्ता, और वो तो खाता ही वैसे फ्राइड एग है, ठीक है। और लेकिन उसके फ्राइड एग बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ज़रा सा टूट जाए तो उसको गुस्सा आ जाता है। लेकिन खैर बेचारा कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बस ये होता है कि उसको होता है कि टूटे नहीं बिल्कुल भी मेरा एग। और उसको नाश्ता दिया। उसके बाद अब मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, उसको चाहिए था ऑमलेट। तो ये दोनों एक ही फ्राइंग पैन में बन जाने थे, इस वजह से मैंने फिर इसको बना के तो फिर फ्राइंग पैन को वॉश किया। फिर छोटी बेटी के लिए मीठा अंडा बनाया, फिर फ्राइंग पैन को वॉश किया। फिर हस्बैंड के लिए सालन जो था उन्होंने गर्म करवाना था, तो फिर उनको सालन क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से फिर मुझे सारे काम ना एक साथ ही सारे चल रहे थे। तो यहाँ पर अब बड़ी बेटी का नाश्ता बन गया, उसको देना है, उसको ब्रेड वगैरह सेक कर तो मैंने उसको देना है। उसके बाद फिर मैं छोटी बेटी के लिए मीठा अंडा बनाऊंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, और कभी ऐसा होता है कि सब लोगों की डिफरेंट फरमाइशें हों और आपने वो पूरी भी करनी हो, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो खैर अब मैंने फ्राइंग पैन जो है वो वॉश कर लिया था, और अब मैं छोटी बेटी के लिए जो है वो मीठा अंडा बना रही थी। आज मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है, क्योंकि उसको मैंने क्विक वाला मीठा अंडा बना दिया थोड़ा सा दूध डाल के, ताकि बस जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि नाश्ते का टाइम था और इस टाइम मुझे भी इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि हम रात में बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। तकरीबन मैं तो 7-8 बजे खाना खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो छोटी बेटी है वो फीड भी करती है, तो सारी रात उसको फीड करवाना, और सुबह उठ के तो मेरा यही होता है कि सबसे पहले बस मेरे मुंह में कोई इंसान, कोई अल्लाह का बंदा कोई चीज़ डाल दे। लेकिन ऑफ कोर्स एज अ हाउस वाइफ मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, और कोई मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना रहा, तो मुझे खुद फिर उठ के मेरा पहला यही होता है कि बस नाश्ता मुझे मिल रहा है। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतने लोगों की फरमाइशें पूरी करनी हो। फिर मेरी बारी तो लास्ट में आती है ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपना नाश्ता लास्ट में ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर क्विकली बस उसको ना जल्दी से मीठा अंडा बना के दिया, और फिर फ्राइंग पैन वॉश करके हस्बैंड के लिए सालन रखा, क्योंकि माइक्रोवेव तो चलना नहीं था। तो साथ साथ उनके लिए पराठा बनाया, और मज़े की बात ये थी कि पराठे के लिए वो था ही नहीं आटा, तो मैंने जल्दी जल्दी सिर्फ मुश्किल से एक पेड़े का आटा गूंद कर तो उनको जल्दी से पराठा बना के दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि फिर अगर उनको बता दूंगी वो कहेंगे तो कुछ नहीं, वो यही कहेंगे कि मैं ब्रेड खा लेता हूँ या कुछ और खा लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे था कि ऐसे वो ज़्यादा खुश होकर खाना खाएंगे, तो इस वजह से फिर मैं जल्दी से एक ही पेड़े का आटा मैंने गूंद के तो उनके लिए पराठा बना दिया था। और पराठा इतना बुरा बना था क्योंकि वो ताज़े आटे का मुझसे हैंडल नहीं होता। मुझे यही होता है कि पहले से आटा गूंदा हुआ हो, फिर मुझसे बहुत अच्छी रोटियाँ बन जाती हैं, लेकिन जो ताज़ा आटा है ना उसकी रोटी मुझसे मैनेज नहीं होती। खैर मैंने फिर भी बना दिया था, और साथ में हस्बैंड भी फिर किचन में आ गए थे, और वो साथ साथ सालन अपने लिए गर्म कर रहे थे। अक्सर ऐसे होता है कि मैं जब भी किचन में काम करती हूँ, स्पेशली ब्रेकफास्ट, तो मैं उन्हें कह देती हूँ कि आ जाएँ किचन में, आप पास खड़े होकर मुझसे बात कर लीजिएगा, या हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कोई भी किसी भी टॉपिक पे। तो यह है कि बोरियत भी नहीं होती और टाइम अच्छा गुजर जाता है, और ये कि हमें ब्रेक टाइम भी मिल जाता है। तो साथ साथ वो अपने लिए सालन गर्म कर रहे थे, उनके लिए पराठा बन गया था, और साथ साथ ही मैं स्लैब साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा काम इस तरह बहुत आसान हो जाता है। जब भी आप अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन नीट एंड क्लीन रहे, जब भी आप आखिरी रोटी बेलते हैं, आखिरी रोटी तवे पे डालते हैं, तो फ़ौरन चीज़ें समेट दिया करें, फ़ौरन स्लैब भी साफ़ कर दिया करें। कोई टाइम नहीं लगता, जितनी देर में रोटी सिकी जाती है उतनी देर में आप हैंड भी वॉश कर लेते हैं। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, स्लैब फटाफट साफ़ करके हैंड वॉश करके, पास ही मैंने टॉवल रखा होता है, तो क्विकली हर चीज़ मैनेज हो रही होती है और किचन में गंद भी नहीं डलता। तो यहाँ पर पराठा बन गया था उनका, और यहाँ पर उनके लिए सालन भी गर्म हो गया था। फिर मैंने उनको दे दिया, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट फिर जाके शुरू कर लिया, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो गरम गरम खा लें, लेकिन वो ज़्यादातर यही है होता है कि वो मेरा वेट कर रहे होते हैं। पर मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ कि आप खाना शुरू किया करें, मैं तो साथ साथ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तीसरी दफ़ा फ्राइंग पैन धो लिया था, तो दूसरी दफ़ा
तो अब मैं अपने लिए फ़ाइनली बना रही थी एग और ब्रेड। मैं एग और ब्रेड ही खाती हूँ शौक़ से, मेरा सुबह सुबह सालन खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो अपने लिए मैंने वो बना लिया। आजकल जो है मैंने 1 महीना पहले शायद डाइट वेट लॉस वाली वीडियो डाली थी, और वो बिल्कुल भी मेरा फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई। और बुखार का तो आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, मेरे साथ और भी 1-2 मसले चल रहे थे, तो उस वजह से फिर ना डाइट करना, वेट लॉस की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं गया, क्योंकि मुझे था कि मैं कुछ अच्छा खाऊं, मुझे घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, तो इस वजह से मैंने फिर वो वीकनेस में बियर नहीं कर पा रही थी। तो खैर यहाँ पर नाश्ता बन गया, सब नाश्ता अपना अपना कर रहे थे, तो यहाँ पर फाइनली फिर बच्चों को मैं बैठ गई थी और इनको मैंने फिर तेज़ी से नाश्ता भी करवाना शुरू किया, साथ साथ अपना नाश्ता भी कर लिया था, और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। ये वो सारे कपड़े हैं जो कि मैंने अभी वॉश किए थे कल की वीडियो में, शायद कल परसों की वीडियो में, तो यहाँ पर वो सारे सूख गए थे। अब मैंने यहाँ पर बेड पे रख दिए थे और इनको मैंने समेटना है। उसके साथ साथ आज जो प्रोडक्टिव डे मेरा बनेगा वो इसी तरह बनेगा कि मैंने अपनी कबर्ड साफ़ करनी है। मैं पिछले दिनों जब बीमार थी तो बस कपड़े ऐसे निकल रहे थे, डाल रहे थे, कोई केयर नहीं कर रहे थे, तो कबर्ड का जो है ना हालत ख़राब हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज इस तरह का कुछ हुआ है, तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले सारी कबर्ड में से कपड़े बाहर निकालती हूँ, तय करके इनको रखती हूँ, फिर जो धोए हुए कपड़े हैं उनको मैं फिर कबर्ड में सेट करूँगी। और बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी, और सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल दिए थे। और तब मुझे पता चलता है जब मैं इस तरह सारे कपड़े बाहर निकालती हूँ, उनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ, कि मेरे पास तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं लेकिन मैं पहनती हूँ गिनती के, मेरे पास कोई 3-4 ट्राउज़र शर्ट्स हैं, मैं वही पहनती हूँ। मुझसे किसी ने कमेंट में भी पूछा था आपके पास एक ही ट्राउज़र है लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि हर किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही जोड़ा हो। ऑफ़ कोर्स सबके पास काफ़ी कपड़े होते हैं, लेकिन मसला ये है कि मुझे शुरू से, बचपन से मेरी आदत है, मैंने 2-3 सूट रखे होते हैं गर्मियों में जो बिल्कुल घिसे हुए कपड़े होते हैं, वो उनकी मैंने बाजू काटी होती हैं और मैं वो पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और सर्दियों में भी इस तरह मुझे ढीले ढीले कपड़े, कभी कभी मैंने अपने हस्बैंड की भी शर्ट्स पहनी होती हैं, उनके भी ट्राउज़र्स पहने होते हैं, तो मैं वही पहनती हूँ। और बाद में मुझे एहसास होता है कि कपड़े मैंने सीज़न के शुरू में निकाले थे, बड़े अच्छे तरीके से सजा के कबर्ड्स में रखे थे, पर ये तो सूट मैंने पूरे सीज़न पहना ही नहीं, ये भी सूट पूरे सीज़न नहीं पहना। तो इस तरह मेरे साथ होता है, मुझे बस ये गिने चुने ट्राउज़र शर्ट लूज़ जो होते हैं ना, उनमें मुझे बड़ा सुकून आता है, तो मैं वही पहनती हूँ। और लेकिन अब आज मैं जब ये कपड़े सारे अरेंज कर रही थी तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं अब कोशिश ये करूँगी कि डेली रोज़ डिफरेंट कपड़े पहनूँगी, रोज़ चेंज करूँगी और एक एक दफ़ा सारे कपड़े एटलीस्ट पहनूँगी। तो देखते हैं कि अब मैं इस पर कायम रहती हूँ कि नहीं। खैर आज जो मेरा मोटिव है वो यही है कि मैंने कबर्ड अरेंज करनी है, मैंने थोड़े से ड्रॉर्स में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टाइम बचेगा तो मैं फिर कुछ कपड़े प्रेस करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, उसके बाद ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, और फिर ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी क्योंकि काफ़ी दिन से वो बीमारी का सारा फेस चल रहा था, तो इस तरह से घर को ध्यान नहीं दिया गया, बस रोज़ का थोड़ा थोड़ा काम होता रहा, कभी मेड ने कर दिया। कुछ दिन तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, सारा दिन बिस्तर पे लेटी रही क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। जब से मैं मदर बनी हूँ तो मैं हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे बुखार नहीं चढ़े क्योंकि बुखार में इंसान इतना बेबस हो जाता है, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता कोई काम। कमर दर्द हो, टांगें दर्द हो, इंसान पेन किलर खा के तो एटलीस्ट काम करता रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बुखार में तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। खैर यहाँ पर जो है कबर्ड जो है मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई है। ये हस्बैंड के फॉर्मल कपड़े हैं, ये सारी टी शर्ट्स हैं और ये सारे ट्राउज़र्स हैं। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको ऑर्गेनाइज़ तो कर लिया, लेकिन मैं 2-3 दिन लगा के अपने हस्बैंड के सब कपड़े जो हैं वो प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े हैं ये सारे, ये मेरे सारे रफ़ ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स, नीचे भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं। तो अभी मैं इन सबको कबर्ड में रखूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको कंप्लीट कर लूँगी। और ऊपर वाला कैबिनेट भी मैंने भी ठीक करना है, तो ये सारा अभी प्रोसीजर चलता रहेगा। अच्छा, कबर्ड के जो कपड़े थे वो तो मैंने सेट कर लिए थे, लेकिन अब ये वो वाले कपड़े हैं जो मैंने धोए थे और ये सूख गए अच्छे से। तो अब मैं इनमें से बच्चों के कपड़े जो हैं वो निकाल लूँगी और अपने हस्बैंड के कपड़े जो हैं कबर्ड में रख लूँगी।
सबसे पहले जो जो मुझे नज़र आ रहे थे बच्चों के कपड़े, मैं वो निकाल रही थी। उसके बाद फिर मैं अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करके तो इसमें रखूँगी। साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी। तो घर के काम तो इस तरह होते हैं, मल्टीटास्किंग आपको रोज़ और हर काम में करनी पड़ती है कि आप कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका माइंड सिर्फ एक काम पे फोकस्ड हो। एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मदर, आपको हर वक्त अपने दिमाग को 2-3 जगह हाजिर रखना पड़ता है। तो बच्चों भी बीमार थे, एक हफ़्ता तो ये स्कूल भी नहीं गए जब स्कूल ओपन था छुट्टियों से पहले, क्योंकि हम सबको बुखार था। तो मैंने फिर इनको नहीं कुछ भी इन्होंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मैं कुछ दिन लग के अपनी बड़ी बेटी को उसकी कुछ प्रैक्टिसेस करवा दूँ, क्योंकि उसके कुछ कोर्स में अब जैसे रंगों के नाम, गिनती, इस तरह की चीज़ें उर्दू में जमा हुई हैं। तो उर्दू उसके लिए करना मुश्किल है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं उसको ना डेली बेसिस पे अब ये प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि इन दिनों में ये जो गैप है ना वो फिल हो जाएगा। अदरवाइज़ स्कूल ओपन हो गए फिर ये गैप जो है ना कभी फिल नहीं होगा। खैर, उसके बाद मैंने कबर्ड तो ठीक कर ली थी। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपने ड्रॉर साफ़ करने। यहाँ पर कुछ फजूल ये सारी डॉक्टर्स की फ़ाइल पिछले महीने जो हम डॉक्टरों को चक्कर लगाते रहे, ये वो वाली फ़ाइल पड़ी थी, मैंने इसमें रख दी है। अब मैं इनको वेस्ट करूँगी, पता नहीं क्यों मैंने इनमें रख दी हैं। लेकिन खैर ये कि ड्रॉर्स जो हैं वो साफ़ हो गए हैं। कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, थोड़े से कपड़े से उसको साफ़ भी कर लिया है ताकि अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो जाए। और ऊपर वाले ड्रार मेरा जो है वो आलमोस्ट खाली रहता है, उसमें बस फ्रीक्वेंटली कुछ मेडिसन, कभी कोई चीज़ मैं डालती रहती हूँ, तो बाद में निकल भी जाती है। नीचे वाला जो ड्रार है उसमें मेरे बच्चों की बुक्स पड़ी होती हैं जो हम रिसेंटली पढ़ रहे होते हैं, जो चीज़ें याद कर रहे होते हैं, तो वो वाली मैंने बुक्स रखी होती हैं। बस इसमें वही होता है। और ये वाला आलमोस्ट खाली रहता है। तो अभी इसमें मेडिसिन मेरी पड़ी थी क्योंकि वो मैं अभी खा रही हूँ। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ से निकालनी थी सारी। और बस कपड़े से ये जो मेरे साइड टेबल्स हैं इनको मैंने थोड़ा वो साफ़ कर लिया था। अच्छा, जो मेरा बेडरूम का फर्नीचर है ना, ये काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका हुआ है, क्योंकि हम 3 से 4 दफ़ा शिफ्टिंग कर चुके हैं। और शिफ्टिंग के दौरान आपको पता है कि जो लेबर वगैरह हम लोग हायर करते हैं वो इतनी केयर से चीज़ें नहीं उठाते, ठीक है। तो उसकी वजह से ना, और वैसे भी अगर केयर करें भी तो फिर भी कहीं ना कहीं तो आपका फर्नीचर जो है डैमेज होता है। तो मेरा ये जो बेड है ये, और ड्रेसिंग और साइड टेबल, ये तो वो, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे पास था जितने भी घर शिफ्ट किए, तो इसको तो मूव करना ही करना था। तो इस वजह से ना ये काफ़ी हद तक अब डैमेज हुआ है। अभी मैं डबल माइंडेड हुई हूँ कि इसको ठीक करवाऊँ ना करवाऊँ, इसको पेंट करवाऊँ ना करवाऊँ, या फिर जब हम इंशाल्लाह ताला कोई अपना घर लेंगे तो फिर एक दफ़ा ही पेंट करवा के मैं उसमें इसको करूँगी शिफ्ट। तो बस इसी तरह माइंड में बातें चल रही हैं। खैर, ड्रार्स वो वाले जो है मैंने साफ़ कर लिए थे। ये वाला जो कैबिनेट है ना, ये हमारे वार्डरोब के साथ है। ये पीछे इसके आगे एक शीशा लगा हुआ है और पीछे इस तरह का कुछ ये बना हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ऊपर मैंने ज्वेलरी रखी होती है अपनी सारी, फॉर्मल और इवन कैजुअल भी। नीचे कुछ परफ्यूम्स पड़े रहते हैं, नेल कटर, सीजर्स वगैरह, ऐसी ख़तरनाक चीज़ें मैं इसी में रखती हूँ। और बाकी कुछ रैंडम चीज़ें पड़ी रहती हैं, कुछ एक्स्ट्रा शैम्पू, टूथपेस्ट, तो इस तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं। इन सब को मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ किया, इतना ख़ास कोई ऑर्गेनाइज इसको करना नहीं था। जो फजूल चीज़ें, डिब्बे शिब्बे खाली करने थे वो मैंने खाली कर दिए, और इसको भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मेरी आज डस्टिंग थी, क्लीनिंग थी, डिक्लटरिंग थी, वो हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैं आके तो बर्तन निकाल लिए थे खाना बनाने के लिए। आज मैंने बनानी है दाल चावल, क्योंकि कितना ज़्यादा काम किया तो अब कुछ क्विक सा बना लेते हैं, टाइम बड़ा हो गया था। और साथ में मैंने आटा निकाल लिया था, क्योंकि आटा तो चाहिए ही चाहिए, तो आटा गूंदा हो तो मुझे बड़ा सुकून रहता है। और यहाँ पर दाल निकाल ली थी, चावल निकाल लिए थे, तो वो भी मैं कर लूँगी। और ये नाश्ते के बर्तन थे। तो अच्छा, अगर आपने बर्तन फ़ौरन नहीं धोने ना, तो इसको सिंक में इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर दें कि बुरे ना लगे। पूरा किचन मेरा नीट एंड क्लीन था। और मैं जब कभी मुझे कुछ और काम करना होता है और किचन में बर्तन पड़े होते हैं, तो मैं फिर इस तरह करती हूँ, सारे बर्तन सिंक के अंदर डाल देती हूँ, तो और बाकी सारी स्लैब साफ़ कर देती हूँ। तो उससे ये कि अचानक किचन में एंटर होके ना नीट एंड क्लीन लुक नज़र आती है, और बर्तन सिर्फ सिंक में पड़े नज़र आते हैं। तो इस तरह ये होता है कि नहीं भी कभी होता है दिल इंसान का कपड़े बर्तन धोने को, तो ऐसे इंसान कर सकता है। खैर, यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावल और दाल को धोकर भिगो दिया ताकि थोड़ी देर भीगे रहें। और उसके बाद मैंने फिर अपना कुकिंग शुरू की। यहाँ पर मैं प्याज काट रही थी। दाल बनाने के लिए मैं हमेशा तड़का पहले ही लगाती हूँ, लाइक डायरेक्ट
तड़का लगा के दाल डाल के पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा देती हूँ। तो ये मेरा प्रोसीजर है। दाल बहुत अच्छी बनती है। मैं थोड़ी सी रेसिपी बता दूँ उन लोगों के लिए जिनको दाल नहीं बनानी आती है, जिनकी दाल नहीं अच्छी बनती। मेरी दाल बहुत अच्छी बनती है, जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक प्याज लेना है छोटे से साइज़ का, वो आप काट के बारीक बारीक ऑयल में उसको थोड़ा सा सोते करें, इतना सा कि हल्का सा फ्राई हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने उसको गोल्डन नहीं करना, लाइट गोल्डन भी नहीं करना, ताकि दाल का कलर जो है ना वो खिला खिला रहे। जब भी दाल या सब्ज़ी बनाएं, प्याज को आपने गोल्डन की तरफ नहीं करना, उसको बस ट्रांसलेंट करना है या उसको हल्का सा फ्राई करना है। इस तरह आपकी सब्ज़ी और दाल का कलर बड़ा प्यारा बनेगा। अगर आप उसको ब्राउन कर देंगे ना, फिर काला काला बनेगा। तो साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन के जवे थोड़े थोड़े मोटे मोटे काट के, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये बिल्कुल घुल जाएंगे। उसमें आपने डालना है नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा। बस ये 5 चीज़ें डालनी है आपने, मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, उसका एक मसाला सा बना के फिर इसमें आपने डाल देनी है दाल और पानी डाल देना है और प्रेशर कुकर चला देना है। सब्ज़ धनिया और गरम मसाला हम एंड पे डालेंगे जब दाल बन जाती है, ठीक है। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी, वरना एंड पे मैं 1-2 हरी मिर्च डाल देती हूँ, उसके बहुत अच्छा अरोमा आता है। तो खैर, लेकिन कभी कभी उन चीज़ों के बगैर भी मैनेज करना पड़ जाता है जो नहीं हो घर में। तो यहाँ पर मैंने फिर प्रेशर कुकर ऑन कर दिया था और साथ ही मैंने चावलों के लिए पानी भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इस तरह ये कि मेरे सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है और सारे काम किचन के अंदर साथ साथ ही हो रहे हैं। साथ में ही मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया है। आटा मैं इस तरह गूंदती हूँ कि थोड़ा सा इसको पानी में मिक्स करके थोड़ा सा गूंद के मैं इसको छोड़ देती हूँ। उतनी देर में अक्सर ऐसे ही होता है कि बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। फिर ये क्या आटा इतना सॉफ्ट हो जाता है और इस पे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट बनता है। तो फिर इस तरह मैं कर देती हूँ। अब मैंने इसको हल्का सा बस इसको गूंदना है और उसके बाद मैं बर्तन धोने के लिए चली जाऊँगी। उतनी देर ही इसमें पानी अच्छे से जज़ब हो जाएगा और ये सॉफ्ट सा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इस तरह आटा जो है वो गूंद जाता है। मुझे वैसे आटा गूंदना बहुत बुरा लगता था शादी से पहले, और अभी भी कोई इतना ख़ास नहीं पसंद, लेकिन करना पड़ता है। रोटी बनाना भी मुझे, ये 2 काम मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन खैर अब ये करती हूँ, मैं इसी तरह ही करती हूँ। खैर, यहाँ पर मैंने आटे को गूंदने, वो सॉफ्ट होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन धोने। बर्तन मैं इसी तरह धोती हूँ कि मैं पानी को कोशिश करती हूँ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँ। आप भी ये कोशिश किया करें कि पानी वेस्ट नहीं करना। जितनी देर आप साबुन वगैरह लगा रहे हैं उतनी देर आप टैप को जो है वो बंद कर दें और मैं साबुन में थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। फिर ये होता है कि बर्तन जो है ना साफ़ हो जाते हैं। तो उसके बाद ये कि आजकल मुझे बर्तन धोने में बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि गर्म गर्म पानी से मैं बर्तन धोती हूँ तो इतना सुकून मिल रहा होता है हाथों को और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो बड़ा मज़े का काम बन गया है बर्तन धोना। खैर, यहाँ पर सारे बर्तन धो के साथ साथ ही मैं खाने को भी देख रही थी। चावल भी डाल दिए थे मैंने, वो पानी उबल गया था तो बीच में मैंने वहाँ पर चावल भी डाल दिए थे। तो इस तरह सब काम मैनेज हो रहे होते हैं। समटाइम्स तो ऐसे भी होता है कि साथ साथ में कपड़े धोने के लिए भी रखे होते हैं और साथ साथ कुकिंग भी हो रही होती है, बर्तन भी धुल रहे होते हैं। तो इस तरह मल्टीटास्किंग में ये है कि काम एक तो बड़ी जल्दी मैनेज हो जाता है, दूसरा ये कि आपका टाइम बड़ा बच जाता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मल्टीटास्किंग करते हैं, लेकिन हम में से कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो अभी नई नई जिनकी शादियां हुई हैं, जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आई हैं, उनको नहीं पता होता कि वो सारा दिन उनका लग जाता है और काम फिर नहीं होते। तो बस फिर मेरी ये वीडियो उनके लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपसे काम नहीं मैनेज हो रहे और सारा दिन ही लग जाता है काम में, तो इसी वजह से है कि एक वक्त में एक काम नहीं, आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे, फिर ही सब काम जल्दी से होंगे। और अपने दिमाग को आपने हाजिर रखना है कि आपने चूल्हे पे भी देखना है कि सालन है, हम ध्यान उधर भी करें, हम मशीन की तरफ भी ध्यान करें कि मशीन ने कपड़े धो दिए हैं, हमने बर्तन भी धोने हैं। तो इस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और ये सब चीज़ें टाइम के साथ साथ इंसान को आती हैं। बहुत से लोग होंगे जो मुझसे भी शायद ज़्यादा एफिशिएंट हों, मुझसे भी ज़्यादा वो घर के कामों में अच्छे हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं, जो मुझे आती हैं, मैं वो दूसरों को सिखाऊं। और इसी तरह आप लोग भी हेल्प कर दिया करें दूसरों की, जिससे मिलें, जिससे भी आपका इंटरेक्शन हो,
उसे समझाएं, उसे बताएं कि किस तरह वो लोग भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो बस बर्तन धुल गए थे, उसके बाद मैंने फीडर धोने थे और फिर मुझे रह गया था मेरा ये एक नैपकिन, उसको मैंने धोया, स्लैब वगैरह साफ़ की और टैब भी मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सारी क्लीनिंग जो है मेरी डन हो गई थी। अच्छा, ये ब्लैक टॉवल जो है ये मैंने रख अब यहाँ पर ब्लैक टॉवल रख दिया। पहले मैंने बहुत से टॉवल्स यूज़ कर कर के देखे, गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है ना वो बर्तन काले करता है, या गैस का शायद कुछ इशू है। तो उससे ये है कि कोई भी मैं टॉवल यूज़ करती थी तो वो बड़ी जल्दी उसमें काले निशान, ब्लीच में भिगोना बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। अब मैंने फाइनली ये मेरी फाइंडिंग हुई है कि अगर आप किचन का जो टॉवल है ब्लैक कलर का यूज़ करें तो वो ऑफ कोर्स उस पर ग्रीस लगी हुई है, काला अगर चूल्हा कर रहा है या कुछ बर्तन काले कर रहा है तो वो फिर ये कि गंदा आपको एटलीस्ट स्मेल आने लगता। तो आप भी कोशिश करें कि किचन के लिए ब्लैक टॉवल का ही सिलेक्शन करें, और ये बहुत अच्छी टिप है। खैर, क्लीनिंग मेरी वहाँ से हो गई थी। अब मैं आटे को फाइनली थोड़ा सा गूँदूँगी और फिर मैं इसको बस, ये इतना आसान हो गया गूंदना कि बस मैंने उसको थोड़ा सा गूंदा है और बॉक्स में डाल के रख दिया है। और साथ ही मैं ये परात भी धो लेती हूँ, क्योंकि परात अगर पड़ी रहे तो फिर उसमें आटा जम जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल से धुलता है। और साथ ही मैं स्लैब भी साफ़ कर देती हूँ, तो सारे काम साथ साथ हो जाते हैं। अच्छा, जितनी दौरान मुझे देर लगी बर्तन धोने में, उस देर में चावल भी उबल गए थे और दाल भी बन गई थी। अब दाल में मैंने डाली है चिकन क्यूब हाफ़, और साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच अच्छा भर के गरम मसाले का। गरम मसाला दाल में बहुत अच्छा लगता है, और ये मैं हमेशा इसमें मैं लास्ट में डालती हूँ, ठीक है। तो बस मैंने इसको चेक किया, मुझे थोड़ा नमक और मिर्चें कम लगी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, क्योंकि या तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, पर मैं काली मिर्च नहीं डालती, मैं चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। तो बस इसको मिक्स करके थोड़ी देर मैं रखूँगी। अगर आपके पास हरी मिर्च है तो इस पॉइंट पर हरी मिर्च डाल के दम पर रख दें, सारी हरी मिर्चों का अरोमा पूरी दाल में फैल जाएगा और बड़ी वो मज़े की लगती है खाने में भी। और चावलों को जो है वो भी बन गए मेरे। अब मैं इनको स्ट्रेन कर दूँगी और फिर दम पे रख दूँगी, और जितनी देर दाल भी दम पे रहेगी, चावल भी दम पे रहेंगे, तो फिर फाइनली फिर 5 मिनट के बाद हम लोग अपना जो है लंच वो कर लेंगे। अच्छा, लंच के ये जी मेरी प्लेट है लंच की। ये मैं बहुत ज़्यादा दाल खाती हूँ चावलों के साथ। चावल कम होते हैं, दाल ज़्यादा होती है। और ये साथ में थोड़े से वाइट चावल मैंने अपनी बेटी के लिए रखे हैं, क्योंकि दाल उसको नहीं देनी। और प्याज कर लिया था साथ में, और साथ में थोड़ा अचार रख लिया था। तो अब हम लंच करेंगे, और इज़ा को भी मैं साथ में वाइट राइस जो है खिलाऊंगी। जो मेरी बड़ी बेटियां हैं वो भी दाल नहीं खाती, तो उनको मैंने दूध और चावल दे दिए थे, तो उन्होंने वो खाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैंने शावर ले लिया, क्योंकि शावर मैंने आजकल लगा रही हूँ सर पे क्रीम। मेरे कुछ इन्फेक्शन हुआ है सर में, तो 2 टाइम मुझे क्रीम लगाना होती है, तो उससे बाल बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं। तो फिर मैंने शावर लिया, क्योंकि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। और ये जो लोशन है ये भी मुझे डॉक्टर ने दिया था, तो फेस पे मैंने ये लगा लिया। और साथ में एक ऑइंटमेंट दी थी मुझे, वो स्टीरॉयड है, क्योंकि मेरे जो लिप्स हैं उनके कॉर्नर्स जो हैं वो ख़राब हुए हुए हैं, और वो जो सर में इन्फेक्शन हुआ उसी वजह से हुआ। तो उधर मैंने लिप्स के साइड पे लगा लिया था। तो बस ये मेरी आजकल जो स्किन रूटीन बनी हुई है, और सुबह और शाम को सर पे मैं मेडिसिन लगा रही हूँ। लेकिन ये कि अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, 2 दिन मेडिसिन लगाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। खाने के लिए भी डॉक्टर ने दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और नहाने के बाद बस यही होता है, मुझे ईयरबड्स ज़रूर चाहिए होते हैं, मुझे अपने कानों को साफ़ करना होता है। उसके बाद मैं लोशन लगाती हूँ, सन ब्लॉक लगाती हूँ, और कोई भी स्प्रे। आजकल जो है मेरा फेवरेट स्प्रे जो है वो लेडी स्ट्रॉम का बना हुआ है, मैंने मेट्रो उधर से कारफोर से लिया था। ये है जो ऑइंटमेंट डॉक्टर ने मुझे दी है, ये स्टीरॉयड है, और ये लिप्स के कॉर्नर पे लगाने के लिए, तो वो मैंने लगाई। उसके बाद बस अपना बॉडी स्प्रे लगाया, एंड दैट इज़ इट, और फिर मैं रेडी थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी हेयर, अपनी स्किन ट्रीटमेंट या स्किन रूटीन आपके साथ, और सारे प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और वही बेसिकली करने चाहिए, मैं कोई रंग बिरंगे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ नहीं करती। अच्छा जी, तो नहाने के बाद अब मैंने सोचा कि मैं कुछ कपड़े आयरन कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे।
तो यहाँ पर मैंने हैंगर्स रख लिए हैं, आयनिंग बोर्ड कमरे में ले आई हूँ, और यहाँ पर ये सारे कपड़े बच्चों के हैं जो आज मैंने करने हैं। बच्चों के कपड़े मैं हमेशा पहले करती हूँ क्योंकि जल्दी हो जाते हैं, और टाइम जो है 5:30 हो गए हैं। इस बीच मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया था काम करने के बाद, खाना खाने के बाद, और नहाई भी हूँ मैं, और उसके बाद अब मैंने अपना काम शुरू कर दिया है कपड़े प्रेस करने का। अच्छा, काम जो है वो घर के अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाते हैं, साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ, उसको एडिट भी कर देती हूँ। इस तरह के मैंने अपना एंटरटेनमेंट का जो टाइम है ना बहुत कम रखा हुआ, बहुत लिमिटेड रखा हुआ है। 1-1.5 घंटा मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, अदर दैन एडिटिंग एंड वॉइस ओवर। तो उसके अलावा मैं 1-1.5 घंटा ही होता है जिसमें मैंने कोई इंटरव्यू देखना हो, कोई प्ले देखना हो बस। और मैं लेटती भी कम हूँ, सिर्फ 1-1.5 घंटा, जितनी देर मैं मोबाइल देख रही होती हूँ बस उतनी देर ही मैं लेटती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमेशा मेरे दिमाग में कोई ना कोई काम चल रहा होता है। तो मैं ये सोचती हूँ, अच्छा यार मैं लेटी तो हुई हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं अपना ये काम ख़त्म कर लूँ, अच्छा मैं ये काम ख़त्म कर लूँ, अच्छा मुझे फ्री नहीं बैठना चाहिए, मैं बच्चों को पढ़ा लूँ या मैं अपने कोई दराज साफ़ कर लूँ। तो इस तरह ये होता है कि मुझे मोटिवेशन मिल जाती है कि मैं अपने काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। घर में मेरे कपड़े भी प्रेस होते हैं, मेरे कबर्ड्स भी ठीक होती हैं, सिर्फ इसीलिए कि मैं जो है ना अपना टाइम को वेस्ट नहीं करती। अच्छा जी, तो सारे कपड़े बच्चों के हो गए थे, ये बच्चों की कबर्ड है, और ये जो मैंने इनके टॉयज़ भी क्लीन किए थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैं बड़े हिसाब से टॉयज़ के साथ खेलने देती हूँ। और इज़ा के भी जो हैं वो कपड़े सारे प्रेस हो गए थे, सिर्फ ट्राउज़र्स रह गए थे कुछ इज़ा के, और वो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस अब मेरी बस हो गई थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अब इसको कल पे कर लेती हूँ। कल मैं करूँगी ये थोड़े से जो कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं ये प्रेस करूँगी, इसमें इज़ा के कुछ हैं, कुछ ज़ैना फ़ातिमा के हैं, तो यहाँ पर मैं इनको बाद में करूँगी। और साथ में मैं कल करूँगी अपने हस्बैंड के कपड़े स्टार्ट, उनके पैंट्स, उनकी शर्ट्स वगैरह करूँगी। और यहाँ पर ज़ैनब अभी स्टिल पढ़ रही थी, जब तक मैं कपड़े प्रेस कर रही थी तो ये पढ़ ही नहीं थी, और इज़ा उसको मुसलसल तंग कर रही थी। और फ़ातिमा भी अपना काम करने के बाद उसने अपनी ड्राइंग शुरू कर दी थी, और अब मैं लेटूँगी सुकून से। साथ में टाइम जो है वो 7 बज गए थे। अब तकरीबन हस्बैंड के भी आने का 7-8 बजे तक, वो मतलब 7 बजे वो निकल जाते हैं ऑफिस से और 8 बजे पहुंच जाते हैं घर में। उनको 1 घंटे की ड्राइव करना पड़ती है। तो खैर अब मैं उनका वेट करूँगी, साथ साथ में थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।